हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मणि की खोज में उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 19। श्री कृष्ण ने रात्रि में ही आपातकालीन सभा बुलाई। गुप्तचरों को भेजकर यह पता लगवाया कि सिमंतक मणि लेकर प्रसेन गया कहाँ। महाराज आखेट करने गया था वह प्रसेन। गुप्तचरों ने सभा में आकर सूचना दी, किंतु आखिर से तो वह लौट कर आया क्यों नहीं। श्री कृष्ण सचिंत हो उठे थे। हे द्वारकाधीश, आप विश्राम करे, चिंता छोड़ दे। महाराज उग्रसेन ने समझाना चाहा वासुदेव को। नहीं महाराज, बात केवल मेरी होती तो कोई बात नहीं थी, किंतु मैं जुड़ा हुआ हूँ द्वारिका की राजकीय व्यवस्था से। प्रजा में इस व्यवस्था के प्रति अविश्वास हो जाएगा तो यह राज्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए यह कलंक तो मैं मिटाकर ही रहूंगा। कुछ देर विचार करने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, मुझे 21 लोग दीजिए। उन लोगों को लेकर मैं जाऊंगा उस मणि को खोज में, और प्रसेन को किसने मारा है उसका पता लगाकर आऊंगा। मैं भी चलूंगा। बलराम बोले, नहीं दादा, आप वहीं द्वारिका में ही रहिए और यहाँ का राज कार्य देखते रहिए। आप और हम दोनों ही चले जाएंगे द्वारिका से, तो जरासंध आदि इसी प्रतीक्षा में ही है कि वह कुछ भी कर सकते हैं। बलराम कुछ नहीं बोले। आपको कौन लोग चाहिए? महाराज उग्रसेन ने पूछा। 5 लोग जो सेना के हों, 5 लोग जो आखेट के जानकार हों, 3 लोग जो द्वारिका का वरिष्ठ लोगों में से आते हैं, और 2 लोग जो आम प्रजा से हों, बाकी मेरे यदुवंशी। महाराज, प्रजा में विश्वास भरने के लिए मुझे यह सब करना पड़ रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है। उद्धव बोले, तात मैं मंत्री था, मैंने ही सारी व्यवस्था देख ली थी। 21 लोग के दल को लेकर अश्व में श्री कृष्ण प्रातः ही चल पड़े थे मणि की खोज में। हे वासुदेव, ये अश्व के पैरों के चिन्ह प्रसेन का अश्व यहीं से होकर गया था। आखेट के जानकार श्री कृष्ण को बता रहे हैं, चलो इसी चिन्ह के पीछे चलो। ऊपर नीचे पहाड़ी में नदी नालों वनों को पार करता हुआ वह अश्व चला था। सब उसी का पीछा करते हुए चले। आखेट के जानकार यहाँ रुक गए थे। क्या हुआ? श्री कृष्ण भी अश्व से उतरे। यहाँ अश्व भयभीत हो गया। क्यों? श्री कृष्ण ने पूछा। आगे गए तो अत्यंत दुर्गंध से वातावरण दूषित था। पीताम्बरी श्री कृष्ण को अपनी नासिका में रखनी पड़ी। ओह, सिंह ने आक्रमण कर दिया अश्व पर। मृत पड़ा है अश्व। उसकी अस्थियां ही थी, बाकी चील कौवे खा चुके थे। अश्व मारा गया। पर प्रसेन श्री कृष्ण सोच ही रहे थे कि वे, हे वासुदेव, ये देखिए कुछ लोग। आगे चिल्लाए। तेज चाल से चलते हुए जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो प्रसेन को भी सिंह ने मार दिया। हाँ, वह डर के कारण अश्व को छोड़कर भागा है। उसके भी यहाँ चिन्ह बने हैं, किंतु ओह, प्रसेन तो मारा गया। किंतु सिमंतक कहाँ है? सिंह ही ले गया उस मणि को। आखेट के जानकर बोले। कुछ विचार करके श्री कृष्ण ने कहा, 5 लोग जो सेना के हैं वह इस प्रसेन के शरीर को ले जाएं और उसके भाई सत्राजित को दे दे, ताकि वह अंतिम संस्कार आदि कर सके। जो आज्ञा वासुदेव। 5 लोग प्रसेन के मृतदेह को लेकर लौट गए थे। भगवान वासुदेव आगे बढ़ने लगे थे तो वो सिंह के चिन्ह जिधर दिख रहे थे उधर ही सब लोग बढ़ते जा रहे थे। आगे एक मैदानी भाग दिखाई दिया। वहां पर गए तो ओह, यहाँ तो यह सिंह भी मरा पड़ा है। श्री कृष्ण दौड़ते हुए सिंह के निकट पहुंचे और बड़े ध्यान से देखते रहे उस सिंह को। फिर बोले, इसको किसी रीछ ने मारा है। रीछ ने? सब लोग मृत सिंह को देखने लगे थे। इधर देखो, रीछ के पैरों के चिन्ह हैं। श्री कृष्ण ने सबको दिखाया, किंतु यह रीछ इस युग का लगता नहीं है। श्री कृष्ण ने ही स्वयं कहा, क्या आप लोग ऐसे रीछ को जानते हैं जिसके पैर इतने बड़े हों? चिन्ह देखकर सब लोग बोले, आप ही सत्य कह रहे हैं, किसी और युग का है। त्रेता? श्री कृष्ण मुस्कुराए और चारों ओर
चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाने लगे थे। नहीं नहीं, सतयुग, सतयुग में जन्मा यह रीछ है। श्री कृष्ण अब इधर उधर अकेले ही खोजने लगे थे। फिर बोले, प्रसेन से सिंह ने मणि छीनी और सिंह को मारकर रीछ मणि ले गया। और वह रीछ गया कहाँ? तभी श्री कृष्ण को एक गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर वह फिर मुस्कुराए और बोले, मैं जा रहा हूँ इस गुफा में, इसी गुफा में रहता है वो रीछ। क्या चलोगे मेरे साथ? श्री कृष्ण ने साथ वालों से पूछा। तात अंधकार में गुफा थी, वह सब डर गए और सबने एक स्वर में मना कर दिया, हम में से कोई नहीं जाएगा। सजल नयन हो गए थे श्री कृष्ण के। उद्धव बोले, क्यों? विदुर जी ने पूछा। उद्धव बोले, तात, ऐसा प्रसंग एक बार वृंदावन में भी आया था। एक राक्षस अघासुर गुफा के आकार की मुखाकृति बनाकर बैठा था। नंद नंदन उसके मुख में चले गए तो अपने कन्हैया के पीछे सब ग्वाल बाल चल दिए थे। उस समय एक सखा ने कहा था, यह तो अजगर है, इसमें विष है, हम मर जाएंगे। तब सब ग्वाल सखा एक स्वर में बोले थे कि हाँ, जब हमारा श्री कृष्ण साथ में है तो चिंता क्यों, मरेंगे तो सब साथ ही, क्या हुआ। पर अपने कन्हैया को हम अकेले नहीं छोड़ सकते। पर यह वृंदावन नहीं था, यह द्वारिका के लोग थे। अकेले ही जाने दिया उस गुफा में श्री कृष्ण को, और 2 दिन तक ही बाहर रुके प्रतीक्षा में। फिर वापस लौट आए थे अपने अपने घरों में। तात, निस्वार्थ प्रेम सर्वत्र नहीं मिलता। उद्धव बोले, गुफा का यह रीछ कौन था? विदुर जी ने प्रश्न किया। ये जामवंत था। उद्धव मुस्कुराए। जामवंत? भगवान राघवेंद्र के साथ जिसने युद्ध किया था? सुग्रीव की सेना में? विदुर जी की बात सुनकर उद्धव बोले, आप सब जानते हैं तात, फिर भी भगवान की मंगलमयी कथा सुनने के लिए आप यहाँ बैठे हैं। उद्धव बोले और उस प्रसंग को भी सुनाने लगे थे जो राम अवतार का था। हरे कृष्णा, राधे राधे।